नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली ट्रिकी मैथमेटिक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह वीडियो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हमने साधारण ब्याज को एकदम जीरो लेवल से बताने का प्रयास किया है और उम्मीद करेंगे दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। देखिए, इसमें दो सूत्र हम लोग को याद करना पड़ेगा। देखिए, एक साधारण ब्याज का और एक मिश्र धन का, और इसी से बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम लोग कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए, पहला सूत्र देखिए, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। अब दोस्तों, आप लोग को साधारण ब्याज, मूलधन और दर और समय नहीं मालूम है, तो आइए 1 मिनट इसको भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मूलधन के बारे में बात करेंगे। मूलधन किसे कहते हैं? देखिए, आपने किसी व्यक्ति से जो पैसा अगर उधार लेते हैं तो वह मूलधन होता है, या बैंक से जो उधार लेते हैं उसे मूलधन बोलते हैं। ठीक है। और समय, जितने वर्ष के लिए, जितने समय के लिए हम लोग उधार लेते हैं वो पैसा, उसको समय कहते हैं। और देखिए, मूलधन को प्रिंसिपल, इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और समय को टाइम यानी कि टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और दर, दर किसे बोलते हैं? जिस हिसाब से लगाए गए धन पर ब्याज लिया जाता है उसे ब्याज का दर कहते हैं। ठीक है। और रेट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेट, यानी आर से प्रदर्शित करते हैं। और साधारण ब्याज किसे बोलते हैं? देखिए, अगर आपने पैसा उधार लिया और जब देना रहता है तो जिस दर से आप पैसा एक्स्ट्रा देते हैं, यानी अधिक पैसा जो देते हैं, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है। और मिश्र धन किसे कहते हैं? मूलधन और साधारण ब्याज, मूलधन और साधारण ब्याज को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो उसे मिश्र धन बोलेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए, साधारण ब्याज को एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट से प्रदर्शित करते हैं, मूलधन को पी से, समय को टी से, और दर को आर से, और मिश्र धन को ए से। ए मतलब अमाउंट। ठीक है। तो आइए दोस्तों, पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2500 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। इसका देखिए सूत्र क्या होगा? तो देखिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। देखिए, साधारण ब्याज का सूत्र आप लोग को याद कर लीजिए। देखिए, सब ऊपर रहेगा, सब ऊपर रहेगा, गुणे में रहेगा, और बटा में 100 रहेगा। ठीक है। तो देखिए, इसी पर रख दीजिए। देखिए, जो पैसा दिया रहेगा पहले, देखिए 2500 रुपये, इसमें क्या है? मूलधन है, तो ऊपर रख दीजिए 2500 इंटू, ये देखिए ये दर है, यानी कि आर का मान क्या है? 5%। 5 इंटू समय क्या है? 4, अब बटा में 100। ठीक है। और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचा 25 इंटू 5 को 20। अब देखिए, एक जीरो है तो एक जीरो रख दीजिए, और 25 दूनी क्या होता है? 50, यानी कि 500 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है। देखिए, कुछ नहीं, साधारण ब्याज अगर पूछेगा तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, यानी कि 100 को ऊपर गुणा में करके रख देंगे और नीचे 100 कर देंगे, और उसी को हल कर देंगे तो साधारण ब्याज हम लोग को पता चल जाएगा। देखिए, आप लोग एक सूत्र याद करेंगे, उसी से 4 सूत्र आप लोग को याद हो जाएगा। मूलधन भी पता कर लेंगे, और दर पूछेगा तो उसको भी पता कर लेंगे, और समय पूछेगा तो उसको भी पता कर लेंगे। जैसे में देखिए, यहाँ पर समय पूछा है। देखिए, कितने समय में 5000 रुपये का 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1000 रुपये हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? कितने समय में, यानी कि समय पूछा है।
तो देखिए साधारण ब्याज का क्या सूत्र होता है। साधारण ब्याज का मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। तो हम लोग को यहाँ पर पूछा है समय। अगर देखिए साधारण ब्याज को छोड़कर इन तीनों में कोई भी पूछे, मूलधन पूछे या दर पूछे या समय पूछे, तो देखिए इस 100 को यहाँ पर गुणा कर देते हैं। साधारण ब्याज में 100 को गुणा कर देते हैं। देखिए 100 का गुणा कर देंगे, ये 100 उधर चला जाएगा। और देखिए इसमें से जो पूछता है उसको यहाँ पे रोक देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर समय पूछा है तो यहाँ पर हम लोग समय को रोक देंगे, ठीक है। और इन सब को देखिए गुणा में तो यहाँ पर चला जाएगा नीचे, इधर चला आएगा इसके नीचे, तो ये भाग में चला जाएगा। तो मूलधन गुणे दर। देखिए इन तीनों में से अगर कोई पूछेगा तो साधारण ब्याज में 100 से गुणा कर देंगे और जो दो गो बचा रहेगा उसको नीचे उसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समय पूछा है तो देखिए इसी सूत्र पे रख दीजिए। साधारण ब्याज क्या है 1000 रुपये इंटू 100 बटा में मूलधन क्या है 5000 रुपये और दर क्या है 10%। अब देखिए हल कर लीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो और 5 दूनी 10, यानी कि समय क्या हो जाएगा 2 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। अजय 2000 रुपये कर्ज दिया, ठीक है, कर्ज दिया यानी कि मूलधन दे दिया। 3 वर्ष बाद देखिए समय दे दिया, 3 वर्ष बाद वह मूलधन से 300 रुपये अधिक पाया। ब्याज की दर क्या है। तो देखिए यहाँ पे दर पूछ रहा है, तो दर बराबर हम लोग क्या सूत्र रखेंगे। देखिए साधारण ब्याज में 100 से गुणा करेंगे, साधारण ब्याज में 100 से गुणा करेंगे और नीचे जो बचेगा यानी मूलधन बचा है तो मूलधन और समय को नीचे रख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कर्ज जितना दिया है तो ये देखिए मूलधन हो गया, क्या हो गया ये मूलधन हो गया, और ये देखिए समय हो गया, ठीक। और इतना अधिक पा रहा है यानी मूलधन को छोड़कर और इतना अधिक पा रहा है यानी कि ये क्या हो गया साधारण ब्याज हो गया। अगर देखिए आप लोग को मूलधन और साधारण ब्याज में अगर आप लोग को कन्फ्यूजन रहेगा तो देखिए साधारण ब्याज मूलधन से हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है, इतना ख्याल करिएगा। तो साधारण ब्याज क्या है 300 रुपये गुणे 100 बटा में मूलधन क्या है 2000 रुपये और समय क्या है 3 वर्ष। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक। अब देखिए 3 से एक बेर में और 1 जीरो बचा, फिर 10 बचा ऊपर और नीचे क्या बचा 2, यानी कि 2 पाँचे 10, 5% दर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5%, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। किसी धन 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 600 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या है और मिश्र धन बताइए। देखिए मिश्र धन भी इसमें पूछ रहा है, ठीक है, और देखिए यहाँ पे मूलधन भी पूछ रहा है, वह धन क्या है, ठीक है। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सूत्र अब नहीं लिखेंगे। देखिए मूलधन बराबर क्या हो जाएगा साधारण ब्याज में 100 से गुणा कर देंगे और 2 जो बचेगा दर और समय नीचे रहेगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज क्या है 600 रुपये है और 100 से इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक, और नीचे दर और समय को लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 15 चौको 60, 40 बचा और इधर इससे काट दीजिए, 2 पाँचे 10, 50 बचा। अब इसको गुणा कर लीजिए, 40 और 50 में गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा। देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे और 5 को 20, यानी कि 2000 रुपये क्या हो जाएगा इसका मूलधन हो जाएगा। और मिश्र धन भी पूछा है हम लोग को। तो मिश्र धन क्या होता है, जो मूलधन होता है और ब्याज होता है दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे
तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन मालूम चला जाएगा। देखिए मूलधन और ब्याज अगर हम लोग जोड़ देंगे तो मूलधन पता चला, मिश्र धन पता चल जाएगा। ठीक है, तो मूलधन क्या है 2000 रुपये और ब्याज क्या है 600, यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो मिश्र धन मालूम चला जाएगा। तो देखिए 2000 और 600 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2600 रुपये हो जाएगा। इतना आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितने समय में 8000 रुपये की राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 9600 रुपये हो जाएगी। देखिए इसमें क्या पूछा है, कितने समय में, यानी कि टाइम पूछा है। और देखिए 8000 रुपये जो राशि है वो 9600 रुपये हो जाती है, यानी कि मूलधन दिया है हम लोग को, मूलधन 8000 रुपये है और मिश्रधन क्या दिया है 9600 रुपये। तो देखिए इसमें साधारण ब्याज हम लोग कैसे निकालेंगे। साधारण ब्याज हम लोग निकाल लेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो साधारण ब्याज मालूम चला जाएगा। तो मिश्रधन इतना है और मूलधन क्या है 8000 रुपये। अब घटा लीजिए तो देखिए अगर 9600 में 8000 रुपये घटाएंगे तो 1600 रुपये बचेगा। ठीक है, तो ब्याज हम लोग को मालूम चला गया। और देखिए अब समय पूछ रहा है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय पूछ रहा है तो ब्याज में 100 से गुणा करिए तो 1600 गुणे 100। ठीक, और दो चीज़ जो बचता है वो नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए मूलधन बचा तो मूलधन 8000 है गुणे और दर बचा तो दर नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को आप लोग हल कर लीजिए। देखिए 3 जीरो है तो 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, जीरो से मतलब इतना कैंसिल। अब देखिए 8 से इसको काट लीजिए, 8 दूनी 16। अब देखिए 1 जीरो ये बचा, 1 जीरो ये, यानी कि 2 वर्ष। समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।